बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है नरगिसी कोफ्ते। तो सारी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बैठेंगे। जब भी आप बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त जायकेदार और साबुत कोफ्ते, ना कहीं से टूटेंगे ना फटेंगे, और बनाना भी इसका बहुत ही आसान है। तो मेरी दादी बनाती थी इन्हें देग में 150 लोगों का खाना। जब घर में कोई फंक्शन होता था तो ज़्यादातर खाना वही बनाती थी। उनके पास देग थी। लकड़ियों के आंच पर जब खाना बनता है तो उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हम तो गैस पे बनाएंगे, लेकिन फिर भी उसी तरीके से बताएंगे आपको कि जैसे बावर्ची बनाते थे और मेरी दादी बनाती थी। सबसे पहले हमने खसखस 2 चम्मच लेनी है, आधा चम्मच ज़ीरा, कुछ लौंग, 8-10 काली मिर्चें, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची। ये हमने ले लिया जावित्री का टुकड़ा, स्टार अनीस के 2 टुकड़े छोटे छोटे, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेकर इसे एकदम ताज़ा पीसना है। जब ये आएगा खुशबूदार मसाले का फ्लेवर। हम ये पीसेंगे आधा कप भुने हुए चने के साथ। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर हमें बना लेना है। तो रखे हुआ गरम मसाला इसमें यूज़ ना करें। ये है हमारे पास 700 ग्राम कीमा। तो ये थोड़ा कलर आपको लग रहा होगा। तो ये हम जब मशीन में निकलवाते हैं तो कुछ लोग हरा मसाला मशीन में ही पिसवा लेते हैं, ये उसी का कलर है। हमें तो खैर 2 लेना है। हमने ले लेना है हरा धनिया, हरी मिर्च और 2 बड़ी प्याज, ये अदरक का टुकड़ा। इसको हम चॉप कर लेंगे। चॉपर में चाहे तो चॉपर में कर लें, पहले तो ऐसे ही हाथ से छुरी से काटा जाता था। तो हमने कीमे को भी अच्छी तरह से धो लेना है और बहुत कसकर निचोड़ लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। सबसे पहली टिप कोफ्ता बनाने की यही है कि गोश्त जो कीमा हमने लिया है उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। उसे किसी मलमल के कपड़े में रख कर निचोड़ दें, लपेट कर जो सारा हम पानी निकालेंगे। उसके बाद हमने इसे पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मैंने सिल पर पीसा है। अब हम इसमें डाल देंगे वो भुना चना गरम मसाले के साथ पिसा हुआ। आधी चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल कर देनी है। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर चटपटा खाते हैं तो। अब हमने नमक डालना है 1 चम्मच। ताज़ा मसाले की जो खुशबू होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोफ्ते बना रहे हैं तो कोशिश करें कि चने तो हाथों हाथ पीसते हैं, उसके साथ ही ताज़ा गरम मसाला भी पीसें। हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो दूसरी टिप हमारी ये आ गई है कि इसका सारा हमें पानी निचोड़ देना। प्याज का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ कर हमने खुश्क कर लिया और अब हमने इसे कीमे में मिला दिया है। सारे मसालों को, सूखे मसालों को और हरे मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने से कीमे में जायका भी आएगा, लोच भी आएगा, सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से एक जान हो जाएगा। जब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर चुकेंगे तो हम फिर अंडे उबालने रख देंगे। तो पहले तो इसकी मिक्सिंग ज़रूरी है। आप इस कीमे से थोड़ा सा अगर कबाब चीनी डाल दें और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें तो सीख कबाब इसका बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये भी बिल्कुल सीख पे ना गिरेंगे ना टूटेंगे, क्योंकि हमारा कीमा भी खुश्क है। जो हमने प्याज ली है उसका पानी हमने निचोड़ दिया है। 2 बड़े प्याज लेने हैं। प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जो कीमे को बहुत सॉफ्ट रखता है एकदम। और हरे मसाले जो हैं उनका जो खुशबू है वो दूर तक फैल गई है इस टाइम पर। गरम मसाले की तो खुशबू क्या ही कहने। अब चलें जी, मिक्स हो चुका है बहुत अच्छी तरह से ये कीमा। अब हमने अंडों को छील लेना है। हमने 6 अंडे लिए हैं, आप 8 अंडे भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़े छोटे कोफ्ते ज़रूर बनाती हूँ, इसलिए मैंने 6 अंडे लिए हैं। ये मिक्स हो गया। अब इसमें हमने नमक मिर्च सब शामिल कर दिया है और कोई चीज़ डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अंडे भी हमने छील लिए हैं। अब हमने दही ले लेनी है। दही हम लेंगे इसमें 250 ग्राम। दही को हम हाथ पर फैला देंगे अच्छी तरह से और फिर हमने कीमा ले लेना है। कीमे को भी हम अच्छी तरह से पूरे हाथ पर फैला लेंगे। उबला हुआ अंडा जो कि हमने पूरा उबाल लिया है, हाफ़ बॉयल नहीं किए हैं। अंदर भी हमें दही लगानी है, क्योंकि हमने जो कीमा लिया है वो फ़ैट फ्री है, उसमें बिल्कुल भी कोई फ़ैट वगैरह नहीं है। तो दही इसलिए हमने लगाई है। दही लगाकर जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत इनका शेप आता है। बिल्कुल भी ये आड़े टेढ़े नहीं होते हैं। ये तरीका भी मैं आपको समझा दूं कि दही पहले हाथ पे लगाएं, फिर अगर चिकना कीमा नहीं है तो कीमे के अंदर भी थोड़ी दही लगा लें। मैं दिखा देती हूँ। कोफ्ता आपको थोड़ा आड़ा टेढ़ा लगेगा तो देखें ये कैसा लग रहा है, अनइवन। अब हमने दही लगा दी, फिर इसको शेप दिया तो ये बिल्कुल फिनिशिंग वाला एकदम हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख लिया कोफ्ता किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये थोड़े बड़े बड़े कोफ्ते बनते हैं, नरगिसी कोफ्ते बड़े होते हैं, ये देखें। तो दूसरा कोफ्ता भी मैं आपको एक बार बनाकर और दिखा देती हूँ। तो कीमे की क्वांटिटी इतनी लेनी है कि ये पूरा अंडे को कवर कर ले। पूरी तरह से इसे पतला सा हम हाथ पर फैला लेंगे। बीच में हम दही लगाएंगे कीमे के अंदर, फिर हमें रख लेना है अंडा। और अब हम इसको किस तरह से कीमे को देखें फैलाएँगे, इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा कवर करते हुए पूरे को ढक लेंगे। ये देखें। अब जैसे ही ये पूरा ढकेगा तो हम दही का दोबारा हाथ लगाएंगे और कोफ्ते को शेप दे देंगे। ये कोफ्ते को हमने शेप दे दिया है अच्छी तरह से घुमाते हुए। ये पूरी तरह ढक गया तो इसको इस तरह से फोल्ड कर ये देखें एकदम परफेक्ट हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। हमने ले लेना है 200 ग्राम ऑयल। आप कम भी ले सकते हैं। 200 ग्राम ऑयल लेकर हमने इसमें 250 ग्राम दही जो कि हमने पहले ही फेंट ली थी वो डाल दी है। 3 से 4 चम्मच हम इस टाइम पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये सब हमारा ताज़ा पिसा हुआ ही मसाला है। आज मेरा उसी तरह से बनाने का मन कर रहा था जैसे हमारी दादी बनाती थी, एकदम ताज़ा। ये हमने 2 बड़ी प्याज ले ली हैं, इनको पीस लिया है। हमें थोड़ा शोरबे वाला रखना है। अगर आप खुश्क रखें तो प्याज को ना डालें। तो मैंने 5 चम्मच धनिया और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे मिर्च। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जैसे ही मिक्सिंग होती है चूल्हा चालू करेंगे। अभी तक हमने चूल्हा चालू नहीं किया था। तो यही तरीका है देग में खाना बनाने का जो बावर्ची बनाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा या आप कभी जाकर देखें तो वो इसी तरह से कोफ्ते या चिकन का कोरमा बनाते हैं।
मसाले की भुनाई शुरू हो गई है। तो हल्का हल्का जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो छींटे आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्याज है, दही है, सब में नमी है। हमारे मसाले की भुनाई शुरू हो गई है। तो मैंने हल्दी नहीं डाली थी, 1/4 टीस्पून इस टाइम पर मैं हल्दी डाल दूंगी। ये 2 प्याज का बरिस्ता यानी कि तली हुई प्याज को चूरा कर कर हमने डाल दिया है। बिल्कुल मैश करके डालना है ताकि ये एकदम मसाला इसका बना दे, बहुत ही जायकेदार। तो देखें अब हमने अच्छी तरह से इसे भूनना शुरू कर दिया है। 4 से 5 मिनट जैसे ही हो जाते हैं इस मसाले को भूनते हुए, तो हम इसको ढक देंगे। काफ़ी छींटें आने लगती हैं इस टाइम पर। तो जैसे ये खुश्क हो जाए 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो ज़्यादा छींटें अगर लग रही हैं कि आ रही हैं हाथों पर, तो ढकना ढक दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद हटाकर भी चेक करते रहें ताकि मसाला तले में ना चिपके और अच्छी तरह से भुन भी जाए। तो देख लेते हैं, ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाला, जो कि मुझे पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी। उसमें है लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये हम डाल देंगे। ये साबुत ही रखना है मसाला, पिसा हुआ हमने कीमे में शामिल किया है। अब ये है बूंद जो कि कीमे के साथ आती हैं, उससे शोरबे का जायका बहुत अच्छा हो जाता है, वो भी डाल देंगे। अब 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से मसाले में हमें भून लेना है। जैसे ही हड्डियाँ भी अच्छी तरह से भून जाएंगी, मसाला भी कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है हमारा, तब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। कोफ्ते हमने पहले ही तैयार करके रख लिए हैं, तो कोफ्ते जब ये मसाला भून रहा है उससे पहले ही तैयार कर लेने हैं। अब मसाला भून गया, हमने थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि इस टाइम पर है कोफ्ते डालने का वक्त मसाले में। अगर हम इसी तरह से भुनते हुए मसाले में कोफ्ते डाल देंगे तो मसाला भी तले में लग जाएगा और कोफ्ते भी लग जाएंगे। तो हम कच्चे कोफ्ते जब होते हैं उसे चमचा नहीं चलाते। अगर इस तरह से कभी हो जाए तो कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा पानी शामिल करें, उसे चलाएं। जैसे ही उबाल आने लगे तो हमारे कोफ्ते तैयार हैं, हम मसाले में कोफ्ते रखना शुरू कर देंगे। तो ये हड्डियाँ भी इसमें अच्छी तरह से पकती रहेंगी, इसका भी अर्क निकलता रहेगा और कोफ्ते भी हमारे पकने शुरू हो जाएंगे। तो देखें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हमने कोफ्ते रखने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने छोटे कोफ्ते भी बनाए हैं, जैसे कि आपने मेरी पहली रेसिपी में भी देखे होंगे। जितनी भी मैंने कोफ्ते की रेसिपी डाली हुई है, मैं हमेशा छोटे कोफ्ते ज़रूर बनाती हूँ। अल्लाह मेरी वालदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, वो भी हमेशा छोटे कोफ्ते बनाती थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत शौक से खाते हैं। अब नवासा नवासी हैं तो वो बहुत शौक से खाते हैं, या कोई छोटा बच्चा आ जाए, हमने कोफ्ते बना रखे हैं, उसके आगे सर्व करें तो बहुत खुशी से खाता है। तो अब हम इसको हल्का हल्का हिलाकर दिखा रहे हैं। देखें अभी हमने कोफ्ते डाले हैं, 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमें ऐसा लगा कि पानी शायद कम होने लगा है तले में से इनके। तो 2-3 चम्मच पानी हम और डाल देते हैं इसमें। अभी मैं हिलाकर दिखा रही हूँ तो ये आपको दिख रहा होंगे, ये पूरी तरह हिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी ये कच्चे हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि ये पक गए हैं। जैसे ही हम इसे हिलाएंगे ये पूरी तरह से लुढ़कने लगेंगे चारों तरफ। ये हमारे कोफ्ते पकने की निशानी है। हमने 4-5 मिनट और हो गए, 10 मिनट हमें कोफ्ते पकाते हुए हो गए, ऐसे ही हिलाते हुए। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो हम हिला रहे थे तो ये जल्दी से नहीं हिल रहे थे, अब हम कोफ्तों को हिला रहे हैं तो ये एकदम जल्दी से इधर उधर घूम रहे हैं। तो अब हमारे कोफ्ते शेप ले चुके हैं, अब ये नहीं टूटेंगे। तो देखिए मसाला भी अब खुश्क होने लगा है। हमने ये मसाला पहले भून लिया था, अब हमें कोफ्ते की भुनाई करनी है, जब भी कोफ्ते बनेंगे जायकेदार। तो इस तरह से हमने हिला हिला के कोफ्तों को बिल्कुल सेट कर लिया है। जब ये सेट हो गए हैं तो हम अब कोफ्तों की भुनाई किस तरह करेंगे, तो इस तरह से ये देखें कोफ्तों को हम चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से भुनाई करते हैं। कोफ्तों की भुनाई बहुत ज़रूरी है और वो इसी तरह से होती है। कपड़ा दोनों हाथों में लें और भगोने के या जो भी बर्तन आपके पास है उसके चारों तरफ इस तरह से कोफ्ते को घुमाएं, तो कोफ्ता में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। सारे गोश्त की जो इसमें स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है और मसाले से के साथ जो भुनाई होती है तो इसका जो जायका है अपर लेवल का हो जाता है। इसी तरह से कोफ्ते की भुनाई होती है। तो कोफ्ते जब भुन चुके होते हैं बहुत अच्छी तरह से, ऑयल वगैरह भी दिखने लगा है, खुशबू बहुत बेहतरीन सी आने लगी है। कोफ्ते हिलाते ही देखें चारों तरफ ऐसे तैर रहे हैं मसाले में। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, जितना भी आपको शोरबा रखना है। तसल्ली कर लें कि अच्छी तरह से कोफ्ते हमारे भुन चुके हैं, तो थोड़ा शोरबा करें। अब चमचा कैसे भी चलाएं, कोफ्ते टूटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बनकर ये तैयार हुए हैं। देखें इसमें अंडा भी भरा हुआ है, कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा अंडा भी, क्योंकि हमारा जो कोफ्ते हैं बिल्कुल कहीं से भी कीमा नहीं हटा है उनके ऊपर से। बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बनकर हमारे ये तैयार हुए हैं। जितना भी आपको शोरबा रखना है रखें। और ये देखें कोफ्ते हमारे कितने परफेक्ट एकदम बड़े बड़े कोफ्ते हमने बना लिए हैं, जो कि नरगिसी कोफ्ते। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, पराठे या रोटी जो भी आपको पसंद हो। हमने चमचा मार कर भी दिखा दिया है, ये बहुत सॉफ्ट। तो एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।